अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, मैन विल बी मैन। एक ऐसा जुमला जो कि इंतहाई सादगी से बोल दिया जाता है या मजाक में अमूमन बोल दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक जस्टिफिकेशन है मर्द के हर उस फेल की जो कि ना सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि लीगली तौर पर भी गलत है। एक मर्द एक औरत को जाके हैरेसमेंट करे, उसको जाके तंग करे, उसके बाद ये जुमला कह दिया जाए कि मैन विल बी मैन, क्योंकि मर्द की तो आदत है, अगर मर्द औरत को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। डोमेस्टिक अब्यूज होता है, घर में औरत को मारा जाता है, उसको साइकोलॉजिकली अब्यूज किया जाता है और बड़ी आसानी से आके बात कर दी जाती है कि मैन विल बी मैन, क्योंकि मर्द है। अगर मर्द गुस्सा नहीं करेगा तो कौन करेगा। हत्ता के मुआशरे में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाके देख लें, फैक्ट्रीज में जाके देख लें, आप घरों में देख लें, ये सोसाइटी में वैसे चलते फिरते देख लें, आपको ये जुमला अक्सर सुनते हुए मिलेगा। और अक्सर इस बात का यही मकसद होता है कि मर्द तो मर्द है, मर्द चाहे जो कुछ भी करे। अब दोस्तों, बात यह है कि मर्द ही है ना। बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात करने जा रहा हूं कि आखिर मर्द है, कुत्ते की दुम नहीं जो सीधी नहीं हो सकती। इसी मर्द को अगर आप 2-3 हवालात की सैर करवा दें तो उसकी अकल और होश ठिकाने में आ जाती है। यही मर्द औरत की इज्जत करता हुआ आपको मुआशरे में नजर आएगा। अब दोस्तों, मसला क्या होता है जब इस तरह की बातें मुआशरे में प्रिवेल करना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबली अक्सर मजाक में ले जाते हैं या सादगी में बोल देते हैं कि यार मर्द तो मर्द होता है, मर्द की तो आदत है। लेकिन होता क्या है इससे? रियलिस्टिकली स्पीकिंग होता ये है कि इससे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, जो कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है। आज का ही वाकया, इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया, 17 साल की बच्ची। अभी हम इस शौक से गुजर रहे थे, अभी हम सोच रहे थे कि क्या हो गया और किस तरह से ये हो गया, और हमें ये बात सुनने को मिलती है, बात देखने को मिलती है कि कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, और ये सफाई शुरू हो गई। मतलब कि शर्म आनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं या आप जो इस्लाम की इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो इस्लाम आखिर है क्या। मुझे कहीं ये बात बता दें कि बेपर्दगी की सजा कत्ल है। अगर कहीं कुरान में, कहीं इस्लाम में ये बात लिखी हो कि बेपर्दगी की सजा कत्ल है, तो मैं आपके सामने जवाब दूं। जिना की सजा कत्ल बताएगी कि मसमार करके कत्ल कर दिया जाए, वो भी तब जब शादीशुदा जोड़ा हो। उसके अलावा किसने आपको यह हक दिया कि आप इस तरह की बातों के ऊपर उसको सेलिब्रेट करें या उसको प्रेज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर यू कि आप किसी को फतवा दें, किसी को बात करें कि भाई ये वाजिबुल कत्ल था या ये वाजिबुल इस किस्म की सजा का मुस्तहिक था। पता नहीं आप लोगों ने क्या अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि एक शख्स कत्ल हो गया, 17 साल की बच्ची। चले मैं मान लेता हूं कि भाई टिकटॉकर था, हो सकता है कि मॉरली सही नहीं था, और मैं एग्री करता हूं कि टिकटॉक पे जो कुछ होता है वो मोस्टली जो है वो मॉरली एथिकल बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन स्टिल क्या ये कत्ल जस्टिफाइबल है? इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनर किलिंग है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि खानदानी मसले मसाइल हो या जो कुछ भी हो। लेकिन जो कुछ भी है उसके बावजूद क्या ये कत्ल जस्टिफाइड है? क्या अवाम के पास ये राइट है कि वो कानून को अपने हाथ में ले? क्या अवाम के पास ये राइट है कि वो इस्लाम को अपने नैरेटिव के हिसाब से बिल्ड करे? यू आर लिविंग इन द स्टेट, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास इदारे हैं, आपके पास कोई मसला आप जाके वहां पे बात करें। लेकिन आप इस तरह से अगर आप एक बिल्ड करने लग जाएंगे, तो मैं माजर के साथ ये कहना चाह रहा हूं, फिर तो शायद हमें हर मोहल्ले से लाशें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक अलमिया है जिसको मैं तस्लीम करता हूं। टिकटॉक पे जो चीजें हो रही हैं सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या आपका और मेरा ये हक बनता है कि हम इस तरह से फैसले सुनाते फिरें? ऑफ कोर्स नॉट। एक शर्मनाक वाकया हुआ है, और उससे ज्यादा शर्मनाक जो हमारी अवाम का जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है इस बात के ऊपर, वो शर्मनाक है। दोस्तों, फिर मैं आता हूं उस बात के ऊपर, 17 साल की बच्ची को कत्ल किया गया। ये वो बच्ची थी जिसको अगर आप एक तरीके से काउंसलिंग करते, समझाते, या इस तरह के कई बच्चे और कई नौजवान ऐसे हैं जिनको अगर हम तरीके से समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, तो क्या यही
वो कौम नहीं जो कि हमारा फ्यूचर बन सकती है? क्या यही वो यूथ नहीं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर सकती है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है कि हम फौरन रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं, हम फौरन रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं और हम सोचो फिक्र से आज़ाद हो के अपने नफ्स के गुलाम बन जाते हैं। जो शख्स अपने नफ्स का गुलाम हो, जो महकूम हो, उसके अंदर जो ख्यालात आते हैं, जो तामीरी ख्यालात नहीं होते, वो खुराफाती जो होते हैं ख्यालात होते हैं। और यही मसला हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है और काफ़ी अरसे से प्रिवेल कर रहा है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, स्टेट को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मसले मसाइल आ रहे हैं और ये जो नैरेटिव इस तरह का बिल्ड किया जा रहा है, क्यों बिल्ड किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों इस तरह की बातें करके इस्लाम का इमेज खराब किया जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए और जो चीज़ें ये हो रही हैं आज के दौर पे, जो आज हुआ और उसके बाद जो हमने देखा जो कि इंतहाई शर्मनाक था, आई होप कि आप लोग कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और एज एजुकेटेड यूथ, खासकर द जेंजी रिपोर्टर के गाइस, you the Gen Zs here, I do not expect you guys to follow such things or follow such narratives. We are here to build Pakistan in a better way, in a transformative way, और ये यूथ जो है इसी ने कनेक्ट करना है। तो हम काउंसलिंग करेंगे इनकी, हम इनको बेहतर राह की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आई होप कि आपको आज की वीडियो का ये मैसेज समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।